नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। जैसे कि साथियों, आप सभी को पता है कि डीए को लेकर पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है और इन दो सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, पूरे राज्य भर में आंदोलन चल रहा है। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक साथी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज इनके आंदोलन का 7वां दिन है। और आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में। इससे पहले मैं आपको सारंगगढ़ से कवरेज दिखाया था, अभी हम बात करेंगे बरमकेला से। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों का, सभी कर्मचारी परिवारों का हमारे यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ बरमकेला के इस प्रांगण में धरना स्थल पे हम अपनी मांग जो डीए और एचआरए है उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में कहेंगे तो ये हमारा मांग नहीं है, हम लोग का अधिकार है, क्योंकि जब वो डीए एचआरए जब दूसरों को मिल सकता है तो हम भी वही कर्मचारी हैं, वो हमें क्यों नहीं मिल सकता। इसके लिए हम ये आज हमको 7 दिन हो गया इस धरना प्रदर्शन पर धरना देते हुए। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी हमारी मांग को सुने और उसके संज्ञान में लाएँ और वो हमारी मांग को पूरा करें। धन्यवाद। सर, अभी बाबा टी सिंहदेव जी का आया है बयान, आप लोगों को देख लिया होगा। मैंने भी अपने चैनल पर बीच रास्ते में रुक कर उसको बनाया था क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ था वो। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री जब भोपाल जाते हैं तो एयरपोर्ट पे बोल देते हैं कि आप जो है वो 1-2% पर वो नहीं कर सकते, हमें डरा नहीं सकते सरकार को। दूसरी तरफ उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी खैर वो इस्तीफा दे चुके हैं, परिवार कल्याण मंत्री में हैं टी बाबा जी, वो उनका बयान आया है अभी जस्ट कि सरकार के पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ गया, आप लोगों का पैसा कहाँ गया? यही तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे हक का जो पैसा है, जो आज तक हमको अनवरत मिलता रहा है, उस पैसे को सरकार कहाँ खपा रही है, यही हम पूछ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। और हम अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश भर में लगभग 99 संगठन आज चौथे चरण पे 7वें दिन हम अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। वर्षा में, धूप में, गर्मी में हम सरकार से ही जानना चाहते हैं कि हमारी यह ऐतिहासिक रूप से जो पहली बार डीए और एचआरए के लिए इतने संगठन एक साथ मिलकर के आंदोलनरत हैं, हमारे ये जो हमको हक के रूप में, संवैधानिक रूप से हमारे नैतिक आय जो थी, एक प्रकार से वेतन का एक हिस्सा है, उसको भी हम प्राप्त करने के लिए आज सड़क पर आ चुके हैं। यह पैसा कहाँ गई हमारे, हम सरकार से ही जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सर, आप थोड़े वरिष्ठ भी लग रहे हैं और हम जो लगातार अपने चैनल पर डीएचआरए के साथ साथ जो हमारे प्रदेश के लाखों बुजुर्ग हैं, पेंशनर साथी, उनके हक की बात भी हम लगातार उठा रहे हैं। उनके तरफ से कमेंट भी आ रहा है, तो आप बुजुर्ग भी लग रहे हैं, तो आपसे मैं महंगाई राहत के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। क्या अच्छा, हाँ, यहाँ पर पेंशनर साथी भी हैं, तो इन्हीं से हम इनके मुद्दों को समझ लेते हैं, ये बेहतर तरीके से जानेंगे। आप भी डीएचआरए की लड़ाई में शामिल हैं फेडरेशन के साथ? जी, हम लोग भी पेंशनर साहब वाले हमारे समस्त कर्मचारी साथियों का साथ दे रहे हैं और इनके साथ हम लोग भी आंदोलन में सम्मिलित हैं, क्योंकि हमारे पेंशनर लोगों के लिए जो अन्याय और अत्याचार कर रहा है वो तो हद से पार हो गया है। जब मैं कई बार देख चुका हूँ, एक परंपरा से चलता आ रहा है कि जब हमारे कर्मचारी साथियों को डीए वगैरह मिलता है तो उन्हीं के साथ में हम पेंशनर साथियों को भी डीए दिया जाता था। लेकिन जुलाई मैंने 1921 में जब 12% से 17% किया गया, 2019-21 में, हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई 2021 में 12% 17% किया, तो तब उसी तिथि से हम लोगों को भी देना चाहिए। जबकि हमको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 माह का एरिया नहीं दिया और नवंबर से लेकर के देना शुरू किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह का एरिया दिया, फरवरी में देना स्टार्ट किया। तो मैं ये कहूँ कि हमारे पेंशन साथियों को तो और सौतेला नीति अपना रहा है। तो इसलिए में हम लोग भी, हम जितने भी पेंशनर साथी हैं, इनको जोर पोर लगा कर इनके साथ दे रहे हैं और इनके साथ हम लोग भी शामिल हैं। मैं भगवान चौधरी, ब्लॉक उपाध्यक्ष। अच्छा चौधरी जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप चूँकि वरिष्ठ हैं तो आप रिटायर भी हो गए हैं जी। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में राज्य के जो गठन है 21-22 साल हो चुका है, आप लोगों को कभी डीएचआरए के लिए सड़क पर आना पड़ा है? अभी तक हम लोगों को डीएचआरए के लिए सड़क पर आने की कोई समस्या नहीं आई। ये पहली बार है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, या मैं ये कहूँ कि मैं अपने 35 साल के मैंने सर्विस लाइफ में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको डीएचआरए के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल संयोजक से ले लेते हैं, जो फेडरेशन के बरमकेला के संयोजक हैं। सर, एक तरफ आप लोगों का जो बेमुद्दत हड़ताल चल रहा है और चूँकि मैं समाधान पे बात करता हूँ, ऐसे तो डेली आप लोगों का कभी ना कभी तो ये ख़त्म होगा,
कभी न कभी सरकार को वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। तो एक तरफ आप लोग सड़क पर अड़े हुए हैं, उधर सरकार उधर अड़ी हुई है और उनका अकड़ अभी तक टूटते हुए नहीं दिख रहा है। आज तो बाबा का बयान भी आ गया, मुझे उम्मीद थी कुछ बाबा आप लोगों के भले के लिए बोलेंगे, लेकिन उनका स्वर भी ना कहीं सरकार की तरफ ही झुकाव दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका रास्ता क्या निकलेगा आखिर में? रास्ता तो सरकार को ही निकालना है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, अर्थात सरकार के ही एक अंग हैं। बाबा जी का बयान हमने सुना है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़ताल में हम नहीं हैं, हड़ताल में वो कर रहे हैं। आज तक के कर्मचारी इतिहास में कभी इसके लिए, महंगाई के लिए और गृह भाड़ा भत्ता के लिए हमको लड़ना नहीं पड़ा है, आंदोलन करने नहीं पड़ा है। तो सरकार को सहानुभूतिपूर्वक हमारे मांगों पर विचार करना चाहिए। हमारे जो इतने संगठन एकजुट होकर के हम अपनी परिवार को छोड़ करके, हमारे भी परिवार हैं, उन परिवारों को छोड़ करके हम अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सरकार को पहल करनी चाहिए। हमारे जो संयोजक हैं प्रांतीय स्तर पर, उनसे वार्ता करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। कहीं भी समाधान तो निकलेगा ही। हर दिन हड़ताल हो ही नहीं सकता, न वो अपने जीत पर अड़े रह सकते हैं, न हम भी अपने जीत पर अड़े रह सकते हैं। लेकिन जितनी देरी होगी उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए वार्ता करने की ज़रूरत है। और मैं आप जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनसे माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर वार्ता के माध्यम से अगर शीघ्र हल निकल जाए तो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर, अंतिम सवाल, चूँकि वीडियो लंबा भी हो जाता है, इसलिए जनता से कोई आप अपील करना चाहते हैं? जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों के आंदोलन से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता को नुकसान हो रहा है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो स्कूल हो, स्कूली बच्चों का तो उनका मासूम है, उनको कुछ पता नहीं है। और साथ ही साथ आम जो जनता है, गरीब है, जिनका तहसील ऑफिस में या व्यवहार न्यायालय वगैरह में उनका सब जगह काम रहता है, और आप भी एक शासकीय सेवक हैं, तो जनता से क्या अपील आप करेंगे? हम जनता के दुख दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं। मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका कि हम हड़ताल में नहीं हैं, सरकार हड़ताल में है। अभी तक के इतिहास में मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ बनने तक, अभी तक हमारे जो भारत देश में जो बड़े राज्य हैं, केवल उत्तर पूर्व राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों में केंद्र के समान देतिथि से महंगाई भत्ता दिया जा चुका है। 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता दिया जा चुका है। कोरोना काल के कारण बहुत सारे बच्चों का शिक्षा में लॉस हुआ है। कोरोना के कारण बहुत सारी जनताओं को हमारी बहुत सारी विपदाएं पड़ी हुई हैं। उन सभी विपदाओं का जब समाधान करने का समय आ रहा था, तब इस समय में जब पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों को भी और पूरे देश के हर राज्यों को भी जो उनका हक मिल चुका है, हमको भी हमारा हक दे दे। हम कल सुबह अपना पंडाल यहाँ से उखाड़ देंगे और हमसे ही हमारा छत्तीसगढ़ है, हम भी जनता हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी वोटर हैं, वो भी वोट देते हैं, वो भी रोजी रोटी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे सभी कर्मचारियों में जो 4 प्रकार का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की स्थिति निर्मित कर रही है। हमको जनता से किसी भी प्रकार का भयभाव नहीं है। जनता से हम अपील करते हैं, हमारी जनता अगर चाहेगी तो हम किसी भी प्रकार के, जैसा वो चाहेगी उस तरह के हम व्यवहार कर सकते हैं, उनके क्षतिपूर्ति का भरपाया कर सकते हैं। रात दिन काम करेंगे, बच्चों का अध्यापन करवाएंगे, सभी शिक्षक साथी हम अतिरिक्त समय दे करके भी अपना काम को पूरा कर सकते हैं, अगर सरकार हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तो दोस्तों, आप लोग जब ज़मीनी स्तर पर आएंगे और ब्लॉक और ज़िलों में आकर इन कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे, तो आप इनका दर्द को समझ सकते हैं। आज जो ये 7 दिन हो चुका है सड़क पर ये बैठे हुए हैं, ये इनकी जो है मजबूरी है। सरकार इनको ज़बरदस्ती सड़कों पे ला रही है। डीए एचआरए में बार बार बोल रहा हूँ, ये कर्मचारियों की मांग नहीं है बल्कि हक है। सरकार और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए इन कर्मचारियों के साथ क्रोनोलॉजी खेल रही है और डीए एचआरए का जो गुब्बारा है उसको सामने रखकर वो पीछे वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दबा रही है। और साथ ही साथ मैं उन छोटे कर्मचारी साथियों को भी संदेश देना चाहता हूं। मैं सारंगढ़ में भी बोला था कि नियमितीकरण के साथ साथ और भी जो कई मुद्दे हैं, सफाई कर्मचारियों का और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का, मैं उनको एक बार और संदेश देना चाहता हूं। जब तक डीएचआरए की मांग पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी और नए मुद्दे को उठाना बेईमानी है, क्योंकि हम उन मुद्दों पर वीडियो भी बना दें तो कोई उसका भी हाल फिलहाल में उसका लाभ आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं जनता से भी और साथ ही साथ तमाम जो छोटे कर्मचारी साथी हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं, सभी के मुद्दों पर हम आगे लड़ेंगे। लेकिन आज इनका साथ देने का वक्त है। अगर आज ये हार गए तो आप यकीन मानिए
नंबर सबका आने वाला है। एक एक करके ये सरकार सबको कमेटी में उलझा रही है। कमेटी बना बनाकर हजारों सैकड़ों कमेटी बनाकर सबको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। इसीलिए मैं उन बेरोजगारों को बता दूं जो शासकीय नौकरी में आना चाहते हैं, आज ये हार गए तो आप यकीन मानिए स्टाइपेंड के साथ साथ आपको भी DHRA के लिए आगे भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आज इनका आप साथ दीजिए। ये भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ना सिर्फ अपनी लड़ाई है। अगर आप इन मुद्दों को ध्यान से समझेंगे तो ये आने वाले और पीढ़ियों की लड़ाई को भी ये लड़ रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों कि एक मुर्गों का जो झुंड होता है, एक मुर्गे को दाना डाला जाता है और उसको काटा जाता है, बाकी मुर्गे खुश होते रहते हैं कि एक मर गया, हमें क्या लेना देना है, लेकिन नंबर धीरे धीरे सब मुर्गों का आता है। उसी प्रकार आप छत्तीसगढ़ में भी देख रहे होंगे, एक के बाद सभी कर्मचारी संगठनों को सरकार हाशिए पर डाल रही है और महासंघ जैसे चुनिंदा संघों को 2-4 को बुलाकर फेडरेशन को भी कमज़ोर करने का लगातार दुष्प्रचार भी, दुष्प्रयास भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मैं इस सरकार को बार बार हर ब्लॉक, हर जिला से एक ही संदेश दे रहा हूं कि आने वाला साल चुनावी साल है, इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ न डाले और इनके हक जो है DHRA जो जायज़ मांग है उसको तत्काल पूरा करे। बाकी मुद्दों पर भी लड़ाई अभी बाकी है। मैं लोकेश साहू आज रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के इस वीर भूमि से मैं सीधे सरकार को चुनौती भी देना चाहता हूं कि इस DHRA की लड़ाई को और ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि ये आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है, नाक की लड़ाई बन चुकी है। अगर फेडरेशन हार के घर गई तो इनके बच्चों को ये क्या मुंह दिखाएंगे, इनके पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे और गाँव वालों को ये क्या मुंह दिखाएंगे। इसीलिए अस्मिता की लड़ाई को सरकार लंबा न खींचे और तत्काल फेडरेशन को वार्ता के लिए बुलाए, क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकलता है। इसीलिए बिना कोई देरी के फेडरेशन को सरकार टेबल पर वार्ता के लिए बुलाए और सम्मानपूर्वक DHRA का जो इनका मुद्दा है उसको तत्काल पूरा करे। दोस्तों अभी हम बरमकेला में हैं, इसके बाद एक और नया जिला, नए ब्लॉक में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।